आपको लखनऊ और सुनवाते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। केसी निर्मल सिंह जी, सिंधी एकेडमी केसी नानक चंद लखमानी जी और उपस्थित भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, पंद्रह अगस्त की तिथि हम में से हर व्यक्ति स्मरण करता है। और इसलिए स्मरण करता है कि 15 अगस्त को देश आजाद हुआ था। आजादी की कीमत हर व्यक्ति को याद है और हर व्यक्ति को अच्छा भी लगता है, लेकिन आजादी के एक दिन पूर्व हजारों हजार वर्षों का यह देश 3 भागों में विभाजित हो गया और 3 भागों में विभाजन वह कोई प्राकृतिक विभाजन नहीं था। यह वह विभाजन था जिसने स्वाभाविक रूप से एक उस समुदाय को, जो हजारों हजार वर्षों की मानवता की एक ऐसी थाती को सजो करके लेके चल रहा था, जिसने दुनिया के अंदर कभी किसी कालखंड में पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में जोड़ने की बात कही थी, वह विभाजित था। यह केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, जमीन के टुकड़ों का मात्र विभाजन नहीं था, यह मानवता के 2 दिलों के विभाजन का भी एक त्रासदीपूर्ण निर्णय था और जिसकी कीमत आज ही के दिन 1947 में लाखों लोगों को चुकानी पड़ी थी। लेकिन विभाजन की इस त्रासदी को विस्मृत करके हमने आजादी के उन सुहावने सपनों के साथ आगे बढ़ना उचित समझा और परिणाम हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, इतिहास को विस्मृत करके कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अपने उज्जवल भविष्य के सपनों को साकार नहीं कर सकता। इतिहास की अप्रिय घटनाओं को विस्मृत करके भी हम लोग इतिहास के उस पाप पर पर्दा नहीं डाल सकते जो निहित राजनीतिक स्वार्थों के कारण एक सनातन राष्ट्र को विभाजन की त्रासदी की ओर धकेला था। आश्चर्य होता है कि जब यह देश 1947 में विभाजन होना ही था, तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ क्यों हो रही है? अगर उन्हें पाकिस्तान ही इतना प्यारा था तो उन्हें उस भूभाग की समृद्धि के लिए और वहां से भी मानवता के कल्याण के लिए एक नया संदेश पूरी मानवता को, पूरी दुनिया को देना चाहिए था। लेकिन नहीं, उन्होंने इतिहास से सबक नहीं सीखा और परिणाम क्या है? हिंदुस्तान ने 1947 में विभाजन की त्रासदी को झेलते हुए भी 140 करोड़ की आबादी का हिंदुस्तान
जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के भेद को समाप्त करते हुए एक भारत और श्रेष्ठ भारत के संदेश के साथ जहां आगे बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश की दुर्गति हम सब से छुपी हुई नहीं है। क्या स्थिति है पाकिस्तान के अंदर? किस प्रकार की स्थितियों का सामना पाकिस्तान वर्तमान में कर रहा है? ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के पास उर्वरा भूमि न रही हो। भारत की जो कृषि उत्पादन की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उर्वरा भूमि थी, वह पाकिस्तान के पंजाब में गई थी। विभाजन के बाद पाकिस्तान उस भूमि के बल पर कुछ दिनों तक अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर भी हुआ, लेकिन उसकी नकारात्मकता आज उसे वहां पहुंचा दी है कि आपके सामने वे दृश्य भी देखने को मिलते हैं। जब 5 किलो आटा की बोरी को लेकर के सरे बाजार में छीना झपटी होती है, यानी भूख के लाले पड़ रहे हैं आज वहां पर, अराजकता चरम पर, कोई सुरक्षित नहीं, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता कि जो दूसरों के लिए कांटा बोए तो उसके लिए कोई फूल बिछाने का कार्य करे। वे कांटे तो एक न एक दिन उसी को काटने पड़ेंगे, उसको उन्हीं से गुजरना पड़ेगा, उन्हीं से उसका सामना होना पड़ेगा। और यही आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। उसने दुनिया को दर्द दिया, भारत को विभाजन का, दुनिया को आतंकवाद का। तो यही विभाजन और यही आतंकवाद पाकिस्तान को ले डूबेगा। और हुआ भी। 1947 में भारत के 2 टुकड़े हुए। भले ही पाकिस्तान के रूप में उसके 2 भूभाग उसके पास गए, एक पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, एक पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में, लेकिन वह बहुत दिनों तक अपने उस भूभाग को भी संभाल के नहीं रख पाया। पूर्वी पाकिस्तान उससे अलग हो गया, उसके अत्याचारों से, उसके शोषण से उसने अपने आप को अलग कर दिया। यह कहना कि मजहब के आधार पर वे सुरक्षित हो जाएंगे, तो आखिर पाकिस्तान के साथ पूर्वी पाकिस्तान तो एक ही मजहब था, लेकिन कोई सुरक्षित नहीं हो पाया। वहां पे किस प्रकार का अत्याचार हुआ था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे, देखेंगे 1970 और 71 के दौरान या उससे पहले किस प्रकार से पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेशी माता और बहनों के साथ किस प्रकार का क्रूरतम अत्याचार किया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और परिणाम था कि 1971 में बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तान को भी एक विभाजन के दौर से गुजरना पड़ा था। पूर्वी पाकिस्तान जब 1947 में बनता है, बंगाल का एक बड़ा भूभाग बांग्लादेश के रूप में जाता है, लेकिन वहां की गरीबी, वहां की भूखमरी को वे समाप्त नहीं कर पाए। याद करिए, बांग्लादेश प्राचीन काल से ही, जो आज का बांग्लादेश है, ये बंगाल प्राचीन काल से ही भारत के टेक्सटाइल के हब के रूप में जाना जाता था। बंगाल का महीन वस्त्र
दुनिया में विख्यात था। उसकी अपनी एक पहचान थी, उसकी अपनी एक ब्रांड थी। कला के लिए आज भी बंगाल जाना जाता है। आज भी आप देखते होंगे मूर्ति कला के रूप में जब बंगाली कलाकार आता है, एक सामान्य मिट्टी के एक ढेर को एक मूर्ति में बदलने में उसे देर नहीं लगती। एक कला उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा है, उसकी स्वयं की प्रतिभा है। लेकिन कुछ लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एक दुखद त्रासदी के दौर से भारत को विभाजन की त्रासदी की ओर धकेला, और जो सैकड़ों वर्षों के बाद जो भारत अपनी आजादी के जश्न को बड़े उत्साह के साथ मनाता, और अखंड भारत अगर अपनी आजादी के इस उत्सव को मनाता तो दुनिया के लिए एक महाशक्ति के रूप में भारत को। तो अभी हमने आपको सुनवाया कि सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे थे। वहीं मऊ के घोसी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई अब ये बड़ी खबर। एक और जहां सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हैं, तो वहीं सियासी फेरबदल भी इस उपचुनाव में देखने को मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा ने सपा को पटखनी देते हुए सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह मैदान में है। ऐसे में सपा के सुधाकर सिंह का सीधा मुकाबला बीजेपी के दारा सिंह चौहान से माना जा रहा है। ऐसे में घोसी उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सपा दोनों एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बताना चाहेंगे कि दारा सिंह चौहान के इस्तीफे से खाली हुए घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव है, जिसका रिजल्ट 8 सितंबर को आ जाएगा और इसके लिए 17 सितंबर से नामांकन भी भरे जाएंगे। और इसी बीच इस पर जानकारी लेंगे, पर बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ा अपडेट आपको बता दें, गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आती हुई ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे शिवपाल, जल्द हमारे साथ होंगे शिवपाल यादव। तो ये बड़ा बयान ओपी राजभर का 2024 में 330 के आंकड़े को पार करेंगे और ओम प्रकाश राजभर के इस बयान को काफी बड़े बयान के तौर पर देखा जा रहा है। शिवपाल के बीजेपी में शामिल होने की बात उन्होंने कही है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही हमारे साथ होंगे शिवपाल यादव। तो ओपी राजभर का ये बड़ा बयान सामने आता हुआ और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे शिवपाल यादव। समाज पार्टी हम लोग बराबर अनवरत जनता के बीच में काम करते हैं। उस काम की समीक्षा पहले हम 1 महीना में करते थे, अब 15 दिन में करते हैं समीक्षा। तो उसी कड़ी में कल जैसे हम लोग बलिया में 16 जिलों की समीक्षा किए हैं, आज यहाँ हम 8 जिले की समीक्षा करने के लिए इधर आए हैं। अभी 2 जिले की समीक्षा किए हैं, तब तक आप लोग आ गए हैं। तो क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव किस तरफ जा रहा है, क्या लग रहा है? कहाँ चुनाव है? अभी आपने देखा ना विधानसभा लोकसभा के अंदर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ले आया तो वही पास हो गया कि 24 में कहाँ रहेगा विपक्ष जी। देखा आपने वहां। और देखिए देश में हालत अभी जो विपक्षी एकता बन रही है, उस विपक्षी एकता में जो ताकत है वो उनके साथ नहीं है। तो जब ताकत नहीं है तो फिर जीतने का सवाल कहां पैदा होता है। हम अगर यूपी की बात करें 80 लोकसभा सीटें हैं, तो समाजवादी पार्टी अकेले लड़के देख ले, खाता तक नहीं खुलेगा तो और कहां जीतेंगे, कौन जीतेगा कहां। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी विचारधारा से भी आप सहमत है? जैसे आज 14 अगस्त को पूरे देश में ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं, आपका क्या विचार है इस विचारधारा पर, इस स्टैंड पर क्या कहें? देखिए कुछ चीजें हैं, हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी 15 अगस्त के अवसर पर ये काम कर रही है। तो ओपी राजभर का ये बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि 2024 में 330 के आंकड़े को पार करेंगे और जल्द ही उन्होंने शिवपाल सिंह यादव के बीजेपी में शामिल होने की भी बात कही है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने और उन्होंने कहा है कि जल्द ही हमारे साथ होंगे शिवपाल यादव। रुक कर लेते हैं, अरुण राजभर जी का हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बीच महासचिव सुभाषपा से। अरुण जी, क्या आप तक अभी हमारी आवाज पहुंच पा रही है?
बिल्कुल अरुण जी, हमें इस बात की पुष्टि करनी है और हम ये वाकई में जानना चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी का जिस तरह से बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जल्द ही बीजेपी के खेमे में शामिल होंगे शिवपाल यादव। क्या उनके इस बयान की पुष्टि करते हैं आप? क्या वाकई में शिवपाल यादव भाजपा के साथ दिखने वाले हैं आगामी समय में? देखिए, ये सुहेल भारतीय समाज पार्टी नहीं है, ये उनकी पार्टी का विषय है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं श्री शिवपाल यादव जी। वो हमेशा से ये प्रयास करते हैं कि हमें सम्मान मिले, लेकिन उनको समाजवादी पार्टी में जैसे अभी प्रदेश की कार्यकारिणी की सूची जारी हुई, ये हजारों नेताओं के लीडर बनते हैं, लेकिन सिर्फ 5 ही नेता उनके प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल हो पाए, ना ही उनके चुनिंदे जो उनके शुभचिंतक में शामिल हो पाए और न संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता शामिल हो पाए। तो हर समय समाजवादी पार्टी श्री शिवपाल यादव जी को अपमानित और जलील करने का काम करे, लेकिन अंदर अंदर वो भी प्रयास कर रहे हैं कि सम्मान हमको मिले, लेकिन सम्मान जहां मिलेगा, जबकि बात कर रहे होंगे कहीं न कहीं बातें हो रही है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में हमको तो ये पता चला कि लोकसभा का टिकट भी मांग रहे हैं अपने बेटे के लिए फिरोजाबाद। अगर टिकट तय हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में वो देखने को मिलेंगे, लेकिन तय नहीं होगा तो फिर वो जहाँ है पड़े रहेंगे। लेकिन हाँ, राजनीति में क्या होता है कि हमेशा से कहीं न कहीं लोग अपने अपने तरीके से एक दूसरे नेताओं से अपनी बातें करते हैं, कहीं वो बातें जब सुलगती है तो वो बातें जनता के बीच में पहुंच जाती है। तो समय आएगा तो वो भी दिख जाएगा कि किसके खेमे में हो जाएंगे, लेकिन वो उनका विषय हो सकता है कि वो क्या निर्णय लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके मालिक तो हम है नहीं। लेकिन बात चर्चाएं हुई होंगी तो हमारे नेता माननीय राजभर ने कहा होगा, क्या वो भी भारतीय जनता पार्टी संपर्क में है? तो संपर्क में तो बहुत सारे लोग हैं, तमाम 1 दर्जन विधायक भी अभी संपर्क में है, बहुत सारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री संपर्क में है। तो लेकिन अरुण जी, सिर्फ संपर्क में होने के बाद इस तरह का जो सियासी बयान दिया गया है उसके काफी सियासी मायने निकल रहे हैं और यूपी की राजनीति में एक सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है, सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है इस खबर के सामने आने के बाद। नहीं, देखिए क्या है, आने वाले समयों में जब कोई चीज सत्यता बस चर्चाएं होती हैं, जब वो पूरी तरह से पुख्ता चर्चा हो जाती है तो वो फिर वो आपके स्क्रीन तक पहुंच जाती है। देखिएगा, इंतजार करिएगा, कुछ समय बाद बहुत सारे ऐसे चेहरे जनता के बीच में आएंगे जो ये एनडीए को मजबूत करने के लिए खड़े होंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो भी चेहरे कैसे यहाँ आ गए हैं। तो ये भगदड़ मची है विपक्षी खेमा में। विपक्षी खेमा अपने आप को काम वहाँ जहाँ है वहाँ सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, पाला बदल रहा है, बहुत सारे लोग पाला बदलने के लिए इंतजार में है। देखिए एनडीए को दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे, हम लोग मजबूत होते जाएंगे। ठीक है अरुण जी, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरुण राजभर जी ने भी इस बात की एक तरीके से पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि वो चेहरे भी अब सामने आ सकते हैं और बीजेपी खेमे में आ सकते हैं जिनके बारे में कभी सोचा नहीं होगा। उनके इस बयान को भी बड़े बयान के तौर पर देखा जा रहा है और बड़ी खबर हमने आपको यही बताई कि ओपी राजभर का ये बयान सामने आया है कि शिवपाल यादव जल्द ही बीजेपी के खेमे में आ सकते हैं। फिलहाल यहां पर अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। कानपुर में अस्पताल की लापरवाही आई सामने। हाथ का इलाज कराने आए युवक का पेट का ऑपरेशन कर निकाली किडनी। पीड़ित की बहन ने पुलिस से न्याय की लगाई गुहार। ललितपुर में टमाटर से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, वहीं लाखों की कीमत के टमाटर भी जलकर खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। फर्रुखाबाद में स्कूल की शिक्षक ने पढ़ाई की जगह बच्चों के हाथ में थमाई झाड़ू, सफाई करते हुए वीडियो हुआ वायरल। झांसी में बेटा बना श्रवण कुमार, मां को कांवड़ पर बिठाकर कराए भोलेनाथ के दर्शन। मां और भगवान दोनों का लिया आशीर्वाद। इटावा में सफारी पार्क में शेरनी सेना के 5वें शावक की हुई मौत, वहीं शावक को अचानक बुखार, पेट में दर्द और सांस लेने में हुई थी तकलीफ। इस कारण सफारी प्रशासन है बेहद दुखी। सहारनपुर में अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी हड़ताल, वहीं अधिवक्ता एसोसिएशन ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, सुरक्षा की मांग। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटकता हुआ मिला एक युवती का शव। सुसाइड से पहले युवती ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया था वायरल, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी। इटावा में सपा नेता की गुंडई आई सामने। पीएम पर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर की थी टिप्पणी, वहीं पुलिस की मुठभेड़ में हुआ था गिरफ्तार। कानपुर में तिरंगा यात्रा में शामिल बुलडोजर बना आकर्षण, वहीं नगर निगम ने निकाली अनोखी तिरंगा रैली, देशभक्ति का दिया संदेश।
फतेहपुर में आजादी के अमृत महोत्सव पर मेरी माटी मेरा देश के तहत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वहीं जिला कारागार से निकाली गई तिरंगा रैली, भारी संख्या में लोग हुए शामिल। प्रतापगढ़ में स्कूल वैन और पिकअप की हुई जोरदार टक्कर, एक छात्र की मौत, परिजनों ने स्कूल मैनेजमेंट पर लगाया आरोप। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम। मथुरा में हर घर तिरंगा के तहत कार्यक्रम का आयोजन। वहीं मुस्लिम छात्रों ने मनाया आजादी का जश्न, शहीदों के बलिदान को भी किया याद। बलिया में वीआईपी पार्टी ने निकाली संकल्प यात्रा। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, साथ ही लोगों से अपना वोट न बेचने की अपील। हमीरपुर में अमर दुबे का एनकाउंटर, वहीं मामले में 4 पुलिसकर्मियों को मिलेगा वीरता पुरस्कार, 15 अगस्त को दिया जाएगा वीरता पदक। बागपत में शॉर्ट सर्किट होने से फॉर्म फैक्ट्री में लगी अचानक से आग, करोड़ों रुपए के फॉर्म जलकर हुए हैं खाक। वहीं घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। अलीगढ़ में दबंगों का कहर जारी, वहीं मामूली विवाद में जमकर हुई मारपीट, घटना में महिला सहित कई लोग घायल। अमरोहा में बाढ़ के पानी में डूबकर किसान की मौत, वहीं खेत से चारा लेने आया था, 400 मीटर दूर पुल के पास टापू पर मिला शव, वहीं परिजनों में कोहराम। नोएडा के सेक्टर 88 में एक निजी कंपनी में अचानक से लगी भीषण आग,